नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ और रिया से संवाददाता हरिओम तिवारी की खबर। जनपद कानपुर देहात में सोशल मीडिया के माध्यम से एक महिला अधिवक्ता ने लोगों से सावधान रहने और सुरक्षित रहने की अपील किया है। महिला अधिवक्ता ने वीडियो जारी कर लोगों से अपील किया है कि महिला अधिवक्ता विनीत पांडे ने अपील का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करते हुए लोगों से अपील किया है कि जनपद कानपुर देहात सहित आसपास के जनपदों में कुछ बच्चियों का गैंग सक्रिय है जो आर्थिक मदद मांगने के बहाने आपके साथ अप्रिय घटना घटित कर सकती हैं, जिसको लेकर के उन्होंने लोगों से सावधान रहने की अपील किया है। वहीं ऐसे मामले पर स्थानीय पुलिस को तत्काल सूचना देने की अपील भी की गई है। इसी के कारण महिला अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि उपरोक्त बच्चियों के द्वारा आर्थिक सहायता मांगे जाने पर उन्होंने पहचान पत्र की मांग किया तो उन बच्चियों के द्वारा नहीं दी गई कोई भी जानकारी और ऐसा करने पर बच्चियां भागने लगीं। महिला अधिवक्ता के द्वारा अपील की गई है कि इस तरह की घूम रही बच्चियों को बिना जानकारी के कोई भी किसी प्रकार का सहयोग ना करें। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। सूचना मैं आपको देना चाहूँगी, कल मैं जीएस लॉ कॉलेज में मॉर्निंग एक एडमिशन के थ्रू आई थी कॉलेज में, जहाँ 4 बेटियाँ आई और उनके हाथ में एक लेटर था जो कि उन्होंने सर को दिया। हमारे यहाँ मेल स्टाफ है तो उन्होंने कहा मैम आप बैठिए, आप देख लीजिए बच्चों का क्या मामला है। तो वो एक नॉर्मल प्रिंट आउट था जिसमें ये लिखा हुआ था कि हम राजस्थान के रहने वाले हैं, राजस्थान के रानीपुर गाँव से हैं, जिसमें हमारी आर्थिक मदद की जाए, हमारे घर टूट गए हैं। तो मैंने उनसे पूछा बच्चा आप लोग तो देखने में अच्छे लग रहे हो, कि आपके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड है? तो उन 4 बेटियों ने मना कर दिया, बोला कि नहीं मेरे पास कुछ नहीं है, पीछे एक बहन आ रही है उसके पास है। तो मैंने पूछा आप यहाँ कहाँ रुके हैं, जब यहाँ आपकी लैंग्वेज भी थोड़ी सी अलग थी, वो बांग्लादेशी मुझे लग रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके पास आइडेंटिटी नहीं है तो आप यहाँ रुके कहाँ हो? तो बताया उन्होंने कि यहाँ औरैया में संकट मोचन मंदिर के पास हम रुके और हम 200 लोग हैं। तो मुझे थोड़ा सा लगा डाउट कि संकट मोचन में 200 लोगों की एकदम रुकने की तो व्यवस्था है नहीं। तो उनसे मैंने पूछा कि ये मेल है कि फीमेल है? तो बोले नहीं काफ़ी महिलाएं हैं, बच्चे हैं। तो मैंने कहा ठीक है मैं आप लोगों की मदद करूँगी, आप मुझे पहले ये बताइए, मैं संकट मोचन में पता करती हूँ तो और कितनी लड़कियाँ हैं। तो वो घबरा गई। फिर मैंने उनसे फ़ोटो जैसे खींचने की बात की तो उन्होंने अपना चेहरा फेस कवर करने लगी और बोली मैम मैं अभी आ रही हूँ। और मैंने जब तक संकट मोचन की जो एक लोग जुड़ी हुई हैं मुझसे, मैंने उनसे पूछा तो वहाँ पता लगा कोई नहीं है और ये लड़कियाँ तब तक यहाँ से चली गई। इसलिए मैं कहना चाहूँगी आप सबसे कि कई जगह लोगों ने बताया कि कानपुर देहात में संकट मोचन के अलावा ये देवकली मंदिर के आसपास यमुना पार भी देखी गई है। जैसे इनका ग्रुप है जो चारों तरफ फैला हुआ है, लोगों को हार्म पहुंचा रहा है, पैसे की मांग करती हैं। ये लड़कियां साइड में खड़ी हो जाती हैं, ऑटो बाइकर्स वालों को रोकती हैं और उनसे पैसे की डिमांड करती हैं। तो आप सब अवेयर रहिए, जागरूक रहिए और ऐसे लोगों से सतर्क रहिए। थैंक यू। सर नाम क्या है आपका? मैं डॉक्टर रघुवीर सिंह और यहाँ जीएस लॉ कॉलेज में एक्टिंग प्रिंसिपल पर हूँ। क्या हो गया था? कल दरअसल मैं अपने जैसे ही सुबह आया और करीब 11 बजा होगा तो कुछ लड़कियाँ यहाँ मेरे ऑफिस में आई और वो लड़कियाँ भी यंग एज थी, बहुत ज़्यादा उम्र उनकी नहीं थी और उन्होंने एक प्रिंट आउट ली हुई जिसमें लिखा हुआ था सिंपैथी गेन करने के लिए कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे। इसमें कहा गया था कि मेरा परिवार प्रताड़ित है, बाढ़ से घर डूब गया है, मेरे 200 लोग हैं यहाँ पर रह रहे हैं, तो कुछ आर्थिक मदद चाहते हैं। जिसके लिए आर्थिक मदद करने के लिए हमने उनसे जब कहा कि आपकी आर्थिक मदद करेंगी, पहले आप लोग अपनी आईडी दिखा दीजिए कि आप कहाँ से हो, किस स्टेट से। तो उन्होंने राजस्थान अपना स्टेट बताया, इसके बाद रानीपुर कोई जगह बता रहे थे। तो जब हमने उनसे कहा कि भाई ये रानीपुर और राजस्थान जो आप बता रहे हो उससे आपकी लैंग्वेज तो बिल्कुल मैच नहीं खा रही है, आप अपनी कोई आईडी हो बता दीजिए, क्योंकि अगर यहाँ के रहने वाले हो आप तो, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा इसकी स्कीम चलाई जाती है, यदि आप विक्टिम हैं तो विक्टिम के लिए सारी सरकार के द्वारा सुविधाएँ दी जाती हैं और नहीं आपको मिल पाई है तो आप हमको आईडी दीजिए, हम आपके सारा डाटा जो है गवर्नमेंट भेजते हैं, आपकी गवर्नमेंट की तरफ से मदद कराने के प्रयास करते हैं। लेकिन आप इस तरह से किसी से मांग मत करिए, इस तरह से मांग करने से आपके साथ कुछ भी हादसा हो सकता है। तो इस नाम पर विक्टिम कार्ड खेल रही थी और उन्होंने आईडी कार्ड दिखाने से मना कर दिया। जब हमने रोकने का प्रयास किया, उनकी फ़ोटो लेने का प्रयास किया तो वो निकल गई। चूँकि मैं पुरुष था और उनको हाथ नहीं लगा सकता था रोकने के लिए, मैंने मैडम को रोका, अपने हमारी कलीग मैडम है उनसे जब कहा तो उन्होंने रोकने का प्रयास किया, उनकी फ़ोटो लेने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं रुकी और चली गई। आईडी की बोली बोली हमारी बहन बाहर खड़ी है, वो लेने जा रहे हैं। इसके बाद देखा गया तो वो निकल गई, वापस बुलाने पर भी नहीं आई है। इसीलिए हमारा कहना है कि ये इस तरह की आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं और इनका एक पूरा सिंडिकेट चल रहा है
इन लोगों से अवेयर रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आर्थिक मदद के नाम पर लूटपाट भी कर सकते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहें।